हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, हल्की हल्की सर्दी होनी शुरू हो गई है तो मैंने सोचा आज मैं आपको ये एक ब्यूटीफुल सा स्टोल बनाना सिखा देती हूँ। ये मैंने 3 प्लाई वूल से बनाया है, जो मार्केट में आजकल बहुत मिल रही है। इसके 3 स्टैंड्स होते हैं, बड़ी सॉफ्ट है और बड़ी स्किन फ्रेंडली है, तो इससे बहुत ही सॉफ्ट मफलर बन के तैयार होता है। और इसको मैंने डबल कॉम्बिनेशन से बनाया है। बीच में जो स्टिच आप देख रहे हैं इसे लवर्स नॉट या सोलेमन नॉट बोलते हैं, और जो साइड में मैंने ये बॉर्डरिंग करी है ये पॉम पॉम स्टिच है। तो मैं आपको ये दोनों स्टिच आज बनाना सिखाऊंगी, और इस स्टॉल को कैसे शुरू करना है और कैसे खत्म करना है वो भी सारा बताऊंगी। तो आप ये देख रहे हैं बहुत इजीली और बड़ी फास्ट बनता है। ठीक है, तो मैं आज सबसे पहले तो आपको ये सोलेमन नॉट बनाना सिखाऊंगी कि ये इसको किस तरीके से बनाते हैं। ये बड़ा लेसी सा इफेक्ट देती है और बड़ी ब्यूटीफुल लगती है जब आप किसी शॉल स्टॉल या फिर किसी जैकेट पे इसको वर्क करते हैं। तो अभी आपको मैं इसको पहले नॉर्मल थ्रेड के ऊपर थ्रेड के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो सोलेमन नॉट बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो क्रोशे हुक है ये भी 11 नंबर की क्रोशे हुक है। सबसे पहले हम लॉक चेन लगाएंगे। ये देखिए, लॉक चेन लगाने के लिए हम इस थ्रेड को ऐसे रोटेट करके और इसमें से ऐसे हुक निकाल लेंगे। ठीक, सोलेमन नॉट बनाने के लिए हमें स्टिच को कितना लंबा लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप बहुत खुली भी बना सकते हैं, बहुत छोटी भी बना सकते हैं और मीडियम साइज की भी बना सकते हैं। मैं इस साइज की बनाऊंगी, ये मीडियम साइज है। तो इसमें क्या करना है, आपने अब ये चेन को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे आपने अपना थंब लेके इसको पकड़ लेना है। ओके, फिर आपने इसमें से थ्रेड ओवरलैप करके निकाल लेना। ये लूप आपको दिख रही है, इस लूप को छोड़ना नहीं है आपने, और इसको स्टिच को अपने नॉर्मल लेना है और इस लूप में से दोबारा से थ्रेड को लेना है और 2 स्टिचेस हो जाएंगे। ओके, 2 स्टिचेस को हमने एक कर लेना है। ठीक, दोबारा से हम उतनी बड़ी लूप लेंगे और उसको हम फिर से ऐसे पकड़ेंगे और इसमें से पास कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसी लूप में से क्रोशे हुक को पास करते हुए थ्रेड लेंगे, खींचेंगे और इसको ऐसे निकाल के 2 स्टिचेस हो जाएंगे और 2 से हम एक बना लेंगे। तो ये हमारी 2 लूप्स बन गई। आपने जितना बड़ा मफलर बनाना है आपने उसी हिसाब से ये लूप्स लेनी है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लूप्स हैं वो ऑड नंबर में होनी चाहिए। 3, 4, 5। हर बारी आपने लूप को बड़ा कर लेना है और इस लूप में से निकाल के डबल और डबल से इसको सिंगल। अब जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी बना सकते हैं। ये मैंने ऑड नंबर में 13 लूप्स लगा ली। ठीक, आप देख रहे हैं 13 लूप्स हैं। उसके बाद मेरे को ये जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लूप्स को आपने छोड़ देने, और ये जो हमारी नॉट है इसमें से आपने क्रोशे हुक को निकाल के और 2 स्टिचेस बना लेने और इसको सिंपली 1 कर लेने। ठीक, स्लिप स्टिच की मदद से इसको 1 कर लें। अब दोबारा से हम 2 नॉट्स और लगाएंगे सेम पैटर्न से। ओके, ये 2 नॉट्स लगाने के बाद हम इसको 2 नॉट छोड़ के इसमें ये वाला जो हमारा स्टिच दिख रहा है इसमें हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। 2 और 2 से सिंपली 1। ठीक, इसी तरीके से हम दोबारा से 2 नॉट्स फिर लगाएंगे। 1, स्टिच को आपने कोशिश करनी है एक ही साइज के लेने, जितना पहले बड़ा बनाया है उतना ही बड़ा बनाना है। ठीक, अब इसको दोबारा से हम
2 नॉट छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड लूप को छोड़ के, ये जो हमारी नॉट है इसमें हमने इसको अटैच कर देना ऐसे, 2 से 1 बना लेना। ठीक, फिर हम इसको हमने एंड तक वर्क करना है। हमने 2 लूप्स बनाते जाना है और 2 के बाद ज्वाइन करते जाना है, फिर 2 लूप्स बनानी, 2 के बाद ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, ये सेकेंड रो फिनिश होने जा रही है, ये ऐसे बन के रेडी होगी। अब जब हम सेकेंड रो फिनिश कर रहे हैं तो ये लास्ट स्टिच जो है हमने ये लास्ट फर्स्ट जो स्टिच था उसके साथ अटैच कर देना। ओके, अब हम फिर से उसी पैटर्न से 2 लूप्स बनाएंगे और ये जो हमारा पैटर्न है इसको हम रोटेट कर लेंगे, ऐसे रखेंगे। अब हम इसके फर्स्ट स्टिच में अटैच करेंगे तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, इसके बीच में हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की मदद से। फिर से हम 2 लूप्स बनाएंगे। वन और ये सेकेंड। ठीक, इसको हम फिर एक छोड़ के और सेकेंड में अटैच करेंगे। इसी तरीके से हम थर्ड रो बनाएंगे। आप देख रहे हैं ये अल्टरनेट पॉइंट्स पे अटैच हो रही हैं। ये कितना अच्छा वी बन के रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए, ऐसे सीधा गया और ऐसे, ठीक, और ये डायमंड्स बन रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसको एंड तक वर्क करेंगे जब तक हम यहाँ ना पहुँच जाए। ये देखिए, हमारी थर्ड रो फिनिश होने जा रही है। यहाँ पे हमने इसको बेंड किया था और ऐसे 2 स्टिचेस लेते हुए ये हम बिल्कुल एंड पे पहुँच गए। अब हम ये जो हमारा लास्ट स्टिच है ये वाला, इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे और फिर अगली लाइन स्टार्ट करने के लिए, फोर्थ के लिए हम फिर से 2 चेन्स बनाएंगे, इसके फर्स्ट स्टिच के साथ अटैच करेंगे। पहले हम 2 चेन्स बना लेंगे। वन, आपने स्टिचेस कोशिश करनी है कि लूप्स आपकी एक जैसी बने। ये हमारी 2 लूप्स बन गई। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे ऐसे, और अब हम कौन से स्टिच के साथ अटैच करेंगे कि हमारी यहाँ पे ब्यूटीफुल सी वी बनेगी, फर्स्ट स्टिच के साथ। और इसी तरीके से अब हम 2 स्टिचेस 2 लूप्स लेते हुए उसको अल्टरनेट पॉइंट्स पे अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे नहीं अटैच करेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर हम यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर हम यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर हम यहाँ अटैच करेंगे और फिर एंड वाले पॉइंट पे फिर हम 2 लूप्स लेके फिर इसको रिवर्स कर लेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हम पूरा पैटर्न बना लेंगे, जितना बड़ा हमें चाहिए और जितना चौड़ा हमें चाहिए। ये देखिए, ये बड़ा फास्ट और बड़ा ब्यूटीफुल बनता है और ये बीच में कलियां जैसी दिखाई देती हैं, जैसे 4 पेटल की ये फ्लावर होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये आपका पूरा बनाया है। ठीक, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको बॉर्डरिंग कैसे करनी है। तो ये मैंने पॉम्स बनाए हैं, ये भी 3 प्लाई की वूल के साथ ही बनाई गई हैं। ये पॉम्स बनाने के लिए आपने 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। ठीक, 3 आपने और लेनी है, 1 2 एंड 3। ठीक, थ्रेड ओवरलैप, और ये जो आपने 4 यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 चेन्स छोड़ के ये जो 4th चेन है इसमें से आपने स्टिच को निकालना है और ये 3 स्टिचेस बन जाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 स्टिचेस बनाने के बाद हम इनको 2 चेन्स को निकाल देंगे और 2 रह जाएंगे हमारे पास, 1 एंड 2। ठीक, अब दोबारा से हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे तो सेम पॉइंट पे हम फिर से स्टिच निकालेंगे। ये फिर हमारे 1 2 3 4 बन गए। 4 में से हम 2 दोबारा से निकाल देंगे तो ये हमारे 3 रह जाएंगे, 1 2 एंड 3। एक और बार हम फिर से ऐसे करेंगे, थ्रेड को हम ओवरलैप करेंगे और सेम जगह पे हम इसको ऐसे निकालेंगे
और ये हमारे बन जाएंगे 1 2 3 4 5। 5 में से हम 2 दोबारा से निकाल देंगे। ठीक, ये हमारे हैं 1 2 3 एंड 4। ये 4 स्टिचेस को हम एक ही गो में एक बना देंगे। ठीक, फिर से हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और फिर से हम यही पैटर्न दोहराएंगे। थ्रेड को ओवरलैप करेंगे और बेस स्टिच के ऊपर हम इसको 3 स्टिचेस बना देंगे। 3 स्टिचेस बनाने के बाद हम इसको 2 निकाल देंगे और 2 रह जाएंगे। फिर हम दोबारा से थ्रेड ओवरलैप करेंगे और ये हमारे फिर से 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4। 4 में से हम 2 दोबारा से निकाल देंगे, तो ये हमारे 1 2 एंड 3 रहेगी। ठीक, 1 2 एंड 3 रहेगी। फिर से हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे और उसको बेस में डालेंगे और ये फिर हमारे 5 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से हम 2 दोबारा से निकाल देंगे, तो ये हमारे 1 2 3 4 रह जाएंगे। हम इसको एक कर देंगे एक ही गो में। ठीक, तो ये हमारा एक स्टिच हो गया। ये हमने 2 बना लिए ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। फोल्ड करके ये जो हमारा बेस स्टिच है फर्स्ट का, ये बेस स्टिच, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से ऐसे जोड़ लेंगे, ऐसे 2 से एक कर देंगे। ओके, तो ये हमारा पॉम पॉम बन जाएगा। अब हम फिर से 3 स्टिचेस लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन्स लिए हमने। 3 चेन्स लेने के बाद हम ये जो नेक्स्ट लूप है इसमें हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से, तो ये हमारा पॉम पॉम बन जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे 3 स्टिचेस, 1 2 एंड 3 मोर, 1 2 एंड 3, और फिर उसका थ्रेड ओवरलैप और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 छोड़ के 4th वाले में हम इसको 3 स्टिचेस बनाएंगे। 3 को हम 2 बना देंगे, फिर दोबारा से थ्रेड ओवरलैप, फिर हम इसको 4 बनाएंगे, 4 में से 2 निकाल देंगे, फिर 3 रह गए, फिर थ्रेड ओवरलैप, फिर हम ये 5 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से 2 निकाल देंगे तो 4 रह जाएंगे। अल्टीमेटली हम ये जो 4 हैं इसको 1 बना देंगे। दोबारा से इसी तरह से रिपीट करेंगे, 1 2 3 चेन्स, और सेम इसके बेस स्टिच पे हम इसी तरीके से रिपीट करेंगे जैसे पहले किया। ठीक, 3 स्टिचेस बन गए। 3 से हम 2 रहने देंगे, फिर ओवरलैप करेंगे, फिर से दोबारा इसी पॉइंट पे डालेंगे, तो ये हमारे 4 हो जाएंगे। 4 में से हम 2 दोबारा से निकाल देंगे, तो ये 3 रह जाएंगे। 3 में से हम फिर एक बार ओवरलैप करेंगे, फिर बेस स्टिच पे डालेंगे, फिर इसको 5 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से 2 दोबारा निकाल देंगे, तो ये रह जाएंगे 1 2 3 4। अल्टीमेटली इन 4 को हम एक बना लेंगे। तो ये हमारे 2 जब बन जाएंगे तो हम इनको ऐसे फोल्ड करके ये जो बेस स्टिच है यहाँ से हम स्लिप स्टिच की मदद से इनको एक कर लेंगे। ओके, तो अब हम इसी तरीके से इसको 3 चेन्स लगा के 1 2 एंड 3, और इसको यहाँ पे अटैच कर दें। तो इस तरीके से ये हमारे पॉम पॉम रेडी हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा स्कार्फ जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल है, बड़ा फास्ट बनता है, और आप इसको जब सीख लेंगे अब बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि कैसा बना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।